राधे राधे। के दिन है बुधवार और मैंने नहा लिया है। बच्चे भी कोचिंग क्लासेस गए हैं, आज जी भी गए हैं काम से। और आज नहाने के बाद मुझे अभी बहुत सारा काम है, कपड़े वगैरह अभी धोने हैं मुझे। तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं मेरे अभी कुछ, और ये सब काम किया मैंने। आज ये कपड़े रखे थे तो इनको बांध के रखा ऐसे ही, और ये सारे कपड़े अभी मेरे वॉश होने हैं तो ऐसे ही डले हैं। और यहाँ पर चलते हैं। तो अभी सब ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी नहाने। पूजा तो ये कर गए हैं। तो मैं भी जो सुबह का काम रहता है वो तो मेरा हो गया है। तो अभी बच्चे भी घर आ गए हैं कोचिंग क्लासेस से, तो वहाँ से ये रास्ते में वेफ़र वगैरह लेकर आए हैं। और बच्चों की तो यही आदत रहती है कि कुछ ना कुछ उनको लेकर ही आना है। तो यहाँ पर बस अभी मैं भी अपने कामों में लग गई हूँ फटाफट से। जो भी कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो जल्दी से डालूँगी, क्योंकि मशीन में भी एक बार में तो नहीं धुलेंगे, तो टाइम तो लगता ही। और ये सब काम मैं वेडनेसडे के दिन कर लेती हूँ, ये जो कपड़े वगैरह धोने रहते, क्योंकि दूसरे दिन फिर मेरा थर्सडे रहता है। तो थर्सडे को कपड़े नहीं धोती हूँ और एक दिन पहले ही धो लेती हूँ, ताकि घर में भी साफ़ सफाई का माहौल रहे, एक पॉजिटिव वाइब्स आएँ। क्योंकि जब भी पूजा पाठ करते हैं हम लोग, कुछ भी ऐसा भगवान का काम होता है घर में, तो पहले घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए तो अच्छा रहता है। और साफ़ सफाई रखना घर में तो वैसे भी अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पर बस जो बैग वगैरह हैं अभी तो लगने नहीं है, क्योंकि अभी इन लोगों की वेकेशन चालू हो गई हैं। तो कुछ दिन के लिए तो भी स्कूल खुलेंगे, तो जिस वजह से मैं यहीं पर ये बैग हैं जो उनको ढक के रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ही खुले रखे रहते हैं तो धूल वगैरह भी चढ़ती रहती है। तो अभी मैं वो ही ठीक करने लगी हूँ, और उसके बाद जब वेकेशन लगेंगी तब फिर मैं इनको अच्छे से रखूँगी। और अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, और बस जल्दी जल्दी मैं अपने कामों को कर रही हूँ आज, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही काम निकल जाता है। और ये भी गए हैं तो नाश्ता वगैरह करके गए हैं, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया है। क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करती हूँ घर में, क्लीनिंग वगैरह या जो भी कुछ वैसा काम रहता है, अलग से काम जो एक्स्ट्रा काम निकलता है, तो फिर मैं पहले खाना पीना बना कर ही रख देती हूँ, या कुछ हैवी नाश्ता करवा देती हूँ इन लोगों को, ताकि ये लोग बीच बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करें कि मुझे भूख लगी और मुझे ये। और अपन को भी अच्छा लगता है कि चलो पेट भरे हैं सबके, अभी काम कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो आज मुझे साथ में ही मैं ये देखिए डस्टिंग भी कर रही हूँ। और आज तो मैंने नहा भी लिया है, क्योंकि नहाने और ये सब काम में लग जाओ तो बहुत लेट हो जाता है। तो सुबह से जो झाड़ू पोंछा रहता है वो कर लिया था मैंने, क्योंकि ये पूजा करते हैं तो झाड़ू पोंछा तो मैं कर ही लेती हूँ सुबह में। और मुझे पता था कि आज कपड़े वगैरह धोने हैं तो नहा लेती हूँ टाइम से तो सही रहेगा। और वेडनेसडे को तो मैं अपना हेड वॉश भी करती ही हूँ। और जो भी गुरुवार का व्रत रखते हो उनको तो पता ही रहता होगा कि गुरुवार के व्रत में बाल वगैरह धो लेने चाहिए एक दिन पहले ही। और गुरुवार के दिन तो कुछ भी क्लीनिंग नहीं करी जाती, सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ मैं। और झाड़ू नहीं लगाएंगे तो बहुत गंदा हो जाता है घर। झाड़ू तो लगा लेती हूँ पर मॉपिंग वगैरह नहीं की जाती है गुरुवार के दिन। तो यहाँ पर मैं बच्चों से भी मदद ले रही हूँ आज, क्योंकि आज बच्चे घर पर ही हैं। और क्या करेंगे, वो सिर्फ टीवी देखेंगे या फ़ोन चलाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह इनके हो गए हैं तो पढ़ाई तो करने वाले अभी हैं नहीं। अभी तो उनको ये है कि अभी तो मेरे एग्ज़ाम हुए हैं, पढ़ाई मैंने करी है इतना। तो वो लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जब भी मैं थोड़ा डांटती हूँ चिल्लाती हूँ तभी वो लोग पढ़ाई करते हैं। और फिर मैंने कहा कि चलो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करो। तो यहाँ पर बस वही सब मैं थोड़ा थोड़ा काम दे दिया है इन लोगों को भी। तो खुशी तो अच्छे से कर लेती है, पर कृष्णा को ये सब काम नहीं आते हैं उसको। और खुशी को बता दो तो वो अच्छे से कर लेती है, मेरी मदद करवा देती है। और अभी छुट्टियां हैं तो बच्चों से मदद ले लेनी चाहिए, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत फिर सीखते हैं ये सब चीज़ें।
और थोड़ा थोड़ा मदद करने से फिर ये रहता कि हमारा काम भी आसान हो जाता है। और वैसे भी ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाते हैं वो लोग, स्कूल ट्यूशन चालू रहते हैं तब तो खुशी कुछ भी काम नहीं करवा पाती है कि, और मैं भी नहीं बोलती क्योंकि उसको टाइम ही नहीं रहता है। पर अभी घर पर है तो थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको बोलती रहती हूँ और वो करवा भी देती है अच्छे से, और जो कृष्णा के लायक रहता है तो वो भी कर देता है। तो बस यही है, बच्चों को थोड़ा सा साथ में लिए रहो, उनको थोड़ा सा बिजी रखेंगे तो वो बिजी रहेंगे, नहीं तो फिर बस वही है कि खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। तो अगर उन फ्री रहेंगे वो तो बस फ़ोन ही चलाएंगे और टीवी देखेंगे, फ़ोन को मना कर दो तो टीवी चालू करके बैठ जाएंगे। तो यही है, तो मैं उसको बोली कि चादर वगैरह भी मेरे साथ बिछवा लो अच्छे से। तो ये देखिए अभी कितना ड्रामा कर रही है, जब इसको काम नहीं करना रहता फिर ये ऐसे ही करती है। और बस अच्छे से फिर मैं चादर वगैरह, आज ये देखिए ये वाला चादर मैंने बिछा दिया है बेडशीट, और ये सब कुशन वगैरह अच्छे से सेट कर दूँगी। और ये सब काम करने में मेहनत बहुत लगता है, और जिस दिन काम करो ना उस दिन बहुत मतलब दिक्कत होती है काम करने में। दिक्कत क्या, घर का काम है करना ही है, पर थोड़ा सा काम करने में परेशानी तो होती ही है, पर ये काम होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। घर एकदम से क्लीन क्लीन नज़र आता है, और साफ़ सुथरी चीज़ें तो सभी को अच्छी लगती हैं। तो यही है बस, और मैं फटाफट से ये सब करने में लगी हूँ, और जब तक कि ये मेरा चादर अच्छे से नहीं होगा तब तक मैं इसको सेट करूँगी, क्योंकि एक बार अच्छे से सेट कर दूँगी फिर ये घड़ी घड़ी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से मैं उसको बहुत अच्छे से दबा दूँगी, तो जब तक ये बिछा रहेगा बेडशीट तब तक बहुत अच्छे से फिर बिछी रहती है, और सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। तो मैं कॉटन की बेडशीट ही यूज करती हूँ, और वैसी वाली रखी हैं, पर वो मैं इसीलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि जो नायलॉन की रहती हैं बेडशीट उनको दिन में पता नहीं कितनी बार तो उनको सही करना पड़ता है। और ये जो कॉटन की रहती है एक बार आप बिछा दोगे, अच्छे से सेट कर दोगे तो इसको बिल्कुल भी मतलब नहीं करना पड़ता है बार बार, और थोड़ा बहुत सिलवटें आती हैं तो वो आसानी से हाथ से ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर कृष्णा का भी गिटार निकाल कर दे दिया है कि वो भी थोड़ा सा बजाएंगे, अभी बच्चे फ्री हैं तो गिटार वगैरह बजाएं, अपना जो भी एक्टिविटीज़ है तो वो करें। और डांस वगैरह तो जाती है खुशी, कृष्णा सिंगिंग क्लासेस जाता है, और यही है कि उनको थोड़ा सा बिजी रखना पड़ेगा, वरना हम लोगों की छुट्टियां कैसे निकलेंगी वो तो मम्मियों को ही पता होगा। तो बस यहाँ पर फिर मैगी वगैरह बना दी है इन लोगों को, तो ये खाने लगे हैं, और साथ के साथ काम भी मेरा अभी चल ही रहा है। तो बस वही है कि घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, उन्हें किस तरह से मैनेज करना है ये हमारे हाथ में है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन बेडशीट वगैरह धो लेती हूँ, और किसी दिन मैं पहनने के कपड़े धो लेती हूँ, और सैटरडे संडे को ड्रेस वगैरह तो धोती ही हूँ। और अभी छुट्टियां हैं तो अभी किसी भी दिन पहनने के कपड़े मेरे धुल जाते हैं। तो इस तरह से बस, तो इसी तरह से मैंने काम को मैनेज करके रखा है, और एक ही दिन अगर सारा काम करूँगी तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और सब काम मैं खुद ही करती हूँ, और कोई भी हेल्पर वगैरह भी नहीं लगा रखी है, क्योंकि शहरों में तो आजकल झाड़ू पोछा तो लेडीज़ें करती ही नहीं हैं। तो घर और बच्चे संभालना भी ये जॉब ही है मानो तो, क्योंकि हम लोग पूरा दिन यही घर को मेंटेन करने में और बच्चों को अच्छे से रखने में, घर अच्छे से रखने में, और बच्चों को खाना पीना सब अच्छे से टाइम पर देना सभी लोगों को, ये सब जिम्मेदारियां निभाना भी एक जॉब ही है एक तरह से। और वही है कि इस जॉब का हमें कुछ पेमेंट नहीं मिलती है, और इसमें हमारी अगर फैमिली खुश है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी रहती है। और यहाँ पर शाम का टाइम है तो शाम का भी चाय वगैरह सब हो गया है, और उसके बाद जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे तो जो सूख गए हैं उनको व्यवस्थित करूँगी अभी शाम को, और जो गीले हैं तो वो तो डले रहेंगे, अभी सूखेंगे उनको सुबह में उठाऊँगी। और ये जो कुशन वगैरह हैं, ये कवर हैं,
तो इनको डालूँगी अभी। यही सब काम रहता है, जिस दिन कपड़े धो उस दिन यही नहीं है कि सिर्फ कपड़े धुल गए और हो गया। उनको रखना, उठाना, डालना, सुखाना, बहुत सारा काम निकलता है। पर यही है कि ये सब काम हो जाता है तो अच्छा भी बहुत लगता है और एक दिमाग से बोझ भी कम हो जाता है, तो हल्का फ़ील होता है, तो अच्छा लगता है बस। तो ये जो कुशन हैं इनके पता नहीं क्यों धागे धागे से निकल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अच्छे लगते हैं दिखने में तो कुछ दिन और डाल लूँ, तो जिस वजह से अभी मैं हटा नहीं रही हूँ उनको। और यहाँ पर बच्चों ने आज बहुत मेहनत करी है, मेरे साथ काम करवाया है, तो उनकी डिमांड तो पूरी करनी ही थी। और हमारे घर में बच्चों को, आप लोगों को पता ही है कि पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो बस खुशी कहने लगी कि मैं सब तैयारी कर लूँगी, सब बना लूँगी। तो सब उसने तैयारी कर ली थी, पर थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है कि कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सब्ज़ी वगैरह सब उसने कट कर ली थी, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं तो थक गई हूँ, आज नहीं बनाऊँगी मैं, पर वो कहने लगी मैं कर लूँगी। तो ये देखिए सब उसने बहुत अच्छे से बना लिया है और बस वो अपने लिए ही बनाएगी आज तो, और मैं भी एक आधी खाऊंगी और इनके लिए तो फिर मुझे खाना बनाना रहेगा बाद में। तो ये सब होने के बाद बस शाम को मैं अपने फिर से काम में लग गई हूँ, क्योंकि गुरुवार की मुझे तैयारी एक दिन पहले ही करनी पड़ती है, तो बर्तन वगैरह हैं वो सब एक दिन पहले ही धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर खुशी बस रोटी बनाने लगी है अपने पापा के लिए, और 4-5 रोटियाँ ही बनानी हैं। तो मैंने कहा आटा वगैरह सब मैंने लगा दिया था और वो सेक लेगी, और दाल वगैरह रखी है सुबह की, तो हो जाएगा। और जब तक मैं ये अपना जो काम है जैसे भगवान के बर्तन वगैरह धोना, और सब्जियां भी लेकर आ गए हैं तो सब्ज़ी वगैरह भी धोना, उनको जगह पे रखना, तो ये सब कर लूँगी तब तक मैं। तो मैंने उसको बोला कि बना लो, तो बनाने लगी है वो रोटियां। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी हेल्पफुल रही हो, ज़रा भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू हैं तो, और पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से बस सपोर्ट करते रहिए। और बस इसी तरह के मैं ब्लॉग बनाती हूँ कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।